थोड़े ही दिन पहले कुछ इसराइली यंगस्टर्स अपने हाथों में बैनर्स लिए हुए नजर आए जिस पर लिखा था खैबर वॉज योर लास्ट चांस, मतलब खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? खैबर की लड़ाई अरब की तारीख में एक अहम तरीन जंग थी जो 7th हिजरी में मुसलमानों और खैबर के यहूदी कबीले के आपस में हुई थी। ये लड़ाई एक ऐसी मुख्तसर सियाहत थी जिसमें मुसलमानों ने अपनी हिम्मत और कुर्बानी दिखाई, जिसकी वजह से उनकी ताकत और अक्लमंदी का सबूत मिला। खैबर की लड़ाई इस्लाम की एक अहम मकाम रखती है क्योंकि इस लड़ाई में मुसलमानों को साहिल जानूबी के कबीलों के दरमियान एक मुहिम तरीन जगह दी, जिसके बाद उनकी पावर और इन्फ्लुएंस वहां बढ़ गई। खैबर वॉर अरबिस्तान में यहूदी अमीरों के कबीले के साथ होने वाले झगड़ों और नाइंसाफियत से मुतालिक था। यहूदी अमीरों ने मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ जंगों और लड़ाइयों में हिस्सा लिया था और मुसलमानों के साथ नाइंसाफियत की भी वजह बने थे। इसके अलावा यहूदी अमीरों अरबिस्तान में तिजारत और कारोबार की मुखालिफत करते थे और मुसलमानों की तिजारत की रुकावट पैदा करते थे। इस वजह से मुसलमानों ने यहूदी अमीरों के साथ दोस्ती और सुलह की कोशिश की, लेकिन यहूदी अमीरों ने इसका जवाब ना दिया और अक्सर मुसलमानों के साथ नाइंसाफियत की। खैबर वॉर का बैकग्राउंड ये भी था कि यहूदी अमीरों खैबर में बहुत ताकतवर थे और उनके पास बहुत माल, जायदाद और हथियार थे। मुसलमानों के लिए खैबर का कब्ज़ा बहुत मुश्किल था, लेकिन नबी मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रूहानियत, हिम्मत और तकवा से उनको खैबर का कब्ज़ा करने की हिम्मत और तौफीक दी। हज़रत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल खैबर लड़ाई में बहुत ही अहम था। उन्होंने मुसलमानों को लीड किया और उनके कमांडर थे। उन्होंने अपने फतह के साथ मुसलमानों की तरफ से खैबर की यहूदी कबीले के खिलाफ जंग की तैयारी की और जंग की स्ट्रेटजी बनाई। हज़रत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की लड़ाई में अपनी हिकमत और कुर्बानी से मुसलमानों को साहिब ताकत बनाकर उन्हें यहूदी कबीले के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया। ये जंग इसलिए हुई कि यहूदियों ने 10,000 के लश्कर जमा कर लिए थे और मदीना पर हमला करने के लिए तैयार थे। इन 10,000 में यहूदियों के कुछ कबीले भी शामिल थे जिन्होंने काफिर कुरैश के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। दूसरी तरफ मुसलमान बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया और मुसलमान खैबर की तरफ चले गए। खैबर के किले का सरदार मरहब था और इसका भाई हारिस मरहब की तरह एक मशहूर जंग लड़ने वालों में से था। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु खैबर की जंग में बहुत अहम किरदार अदा करते थे। उन्होंने अपनी शुजाअत और हिम्मत से मुसलमानों को जिताई की तरफ बुलंद किया और यहूदियों की ताकत को धोखा दिया। उनका तरीक़ाए जंग काफ़ी तफसील से लिखा गया है और ये उनकी बहादुरी का एक नुमाया मिसाल है। खैबर की लड़ाई के बाद मुसलमानों को बहुत सी चीज़ों से सबक हासिल हुआ। कुछ इम्पॉर्टेंट सबक ये हैं: तवक्कुल और यकीन। मुसलमानों ने खैबर की लड़ाई में अपने हाथों में कुछ हथियार नहीं लिए थे, लेकिन उनके दिल में खुदा के फैसले के लिए जुनून था। उन्होंने अपने तवक्कुल और यकीन पर पूरा भरोसा किया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लड़ाई की तैयारी की। दूसरा, यूनिटी। खैबर की लड़ाई में मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और यकसानियत का सबूत दिया। उन्होंने अपने लीडर हज़रत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर अपनी ताकत और हिकमत का इस्तेमाल करके यहूदी कबीले के खिलाफ लड़ाई करी। तीसरा है सेक्रीफाइस। खैबर की लड़ाई में मुसलमान अपनी जान और माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। उन्होंने ख़ुद को और अपने साथियों को खुदाई की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार किया। चौथा है हिकमत और स्ट्रैटेजी। हज़रत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की लड़ाई में अपनी हिकमत और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया और मुसलमानों को खुदाई का सबक सिखाया। उन्होंने जंग की तैयारी और स्ट्रैटेजी बनाई और अपने साथियों को भी इसमें शामिल किया। पांचवा है कंपैशन। जब मुसलमानों ने खैबर की यहूदी कबीले को मात दिया तो हज़रत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कैद ना किया और उनके हलाल की कमाई के हिसाब से हर साल उस जगह से वापसी की इजाज़त दी। खैबर की लड़ाई ने मुसलमानों को बहुत से सबक दिए और उन्हें एक मिसाल बनाया। इससे पता चलता है कि जब मुसलमान अपनी ताकत और हिकमत का इस्तेमाल करते हैं और अपने लीडर के साथ इत्तेहाद और यकसानियत का सबूत देते हैं तो वो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے فرینڈس اور فیملی میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو کا فل پارٹ چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔